मद्भागवत महापुराण की महिमा सुन रहे हैं। कहते हैं उद्धव जी जब शरणागत हुए तो भगवान से मांग लिया कि आपका दर्शन कैसे होगा। भगवान उद्धव जी से कहे कि देखो मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा, इसी मद्भागवत महापुराण में मैं आ जाऊंगा। और इसलिए इसे वांगमयी मूर्ति भी कहते हैं। वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरेह। हरेह का तात्पर्य है कि हरिहरति पापनि, पापों का निवारण करती है। तापों का भी निवारण करती है, पापों का ही निवारण नहीं करती है, तापों का भी, दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों का भी निवारण करती है, विनाश करती है। और इसकी पुष्टि हमको जो शुभ श्रीमद्भागवत महापुराण में भीतर जब जाते हैं, कथा सब सुनते हैं, एक एक कथा को जब सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि वास्तव में ये कैसे हो रहा है। पाप और ताप दोनों का निवारण तो होता ही है, साथ ही ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट करती है। जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता है तो भक्ति का निवास हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जो हैं, जैसे भगवान अमूर्त रूप से इस मद्भागवत में हैं, कहे भगवान कि हम क्षीर सागर में नहीं रहेंगे इस बार हम इस भागवत सागर में हम रहेंगे। ये भगवान के शब्द हैं। जो भगवान के गुण हैं, सभी लक्षण गुण इसमें भी है। जैसे भगवान के सेवने से, उनके दर्शन से, श्रवण से जो लाभ मिलता है, वही चीज इस भागवत सागर के, इस मद्भागवत के सेवन, दर्शन और श्रवण से मिलता है। तो ये जैसे मद्भागवत भगवान का अमूर्त रूप है, वैसे ही ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, बड़ा सावधान होकर के इस बात को आप लोग ग्रहण कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके सब, ये तीनों अमूर्त रूप से सभी के हृदय में निवास करते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी हम लोग कथा में बैठे हुए हैं या जो सुनेंगे या सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे लेकिन मानव शरीर है, तो आपके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अमूर्त रूप से विराजमान है, निवास करते हैं सभी के हृदय में। इनकी मूर्ति नहीं है, अमूर्त रूप हम बता रहे हैं, इनकी मूर्ति नहीं है, लेकिन ये हैं। नारद जी की जो कथा है, शुरू में श्रीमद् भागवत में, वो क्या बताता है कि नारद जी पर दुख कातर हैं
अपना दुख होता उनको नहीं है, सबके कल्याण की सोचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा ही आदेश दे दिया था, सबकी भक्ति बढ़े, तुम ऐसा करते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद पुत्र सुनो, सबकी भक्ति बढ़े, तुम ऐसा कुछ करो। भक्ति स्थापित करो। तो एक बार नारद जी वृंदावन आए तो क्या देखा उन्होंने, एक सर्वांग सुंदरी को उन्होंने देखा। वो कौन थी? वो भक्ति थी। और क्या देखा उन्होंने? उसके 2 पुत्र भी साथ में थे जो मूर्छित थे। ध्यान देना, इसको ध्यान में रखना, प्रत्येक के हृदय में, अगर हम मानव हैं तो हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अमूर्त रूप से निवास कर रहे हैं। अब ये देखो कितना भक्ति बड़ी सुंदर है। और उसके 2 पुत्र भी हैं, ये दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। दोनों मूर्छित थे, भक्ति बड़ी दुखित थी। जब जिसका पुत्र अगर मान लो मूर्छित हो तो मां दुखित तो होगी। नारद जी से भक्ति ने अपनी पूरी घटना बताई। कही क्या कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और जैसे जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में आई तो मैं वहाँ के जो निवासी थे उनके कर्मों के कारण मैं वृद्ध हो गई। जैसे वृंदावन में फिर प्रवेश की, यौवनावस्था में आ गई, और आपके सामने मैं, आप देख रहे हैं मैं सर्वांग सुंदरी। ये तो मैं वृंदावन में जब प्रवेश की तो यौवनावस्था मुझ में तो आ गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी अचेत हैं। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र अचेत हैं। आप महर्षि हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, कोई उपाय मुझे बताइए जिससे ये दोनों सचेत हो जाए। नारद जी ने बहुत कोशिश किया, जितना भी उनके पास ज्ञान था। ये वृंदावन की घटना है। ये दोनों पुत्र अचेत ही रह गए। कारण देखो, वृंदावन की ऐसी महिमा है कि भक्ति वहां पर हमेशा मूर्त हो जाती है, यौवनावस्था में चली जाती है। अब दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हो रही है। अगर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करके कोई भक्ति की जाती है तो वह भक्ति नहीं है। आप वृंदावन में हैं, इससे क्या? ये यहाँ पर सूत्र आ रहा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके हृदय में अमूर्त रूप से निवास कर रही है। आप वृंदावन में चले गए, भक्ति तो यौवनावस्था में चली जाएगी। सूत्र जो मिल रहा है इस मद्भागवत से ऐसा मिल रहा है, नारद जी के
कथा से ऐसा मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर भी ज्ञान और वैराग्य की जो उपेक्षा हो जाती है और भक्ति करने लगता है कोई भी, तो वह भक्ति नहीं है जिसका तुम भजन कर। क्यों नहीं है इसका सुनो। हम कृष्ण का भजन करना चाहते हैं, वृंदावन में जाना चाहते हैं, हम राधा का भजन करना चाहते हैं। तो जिसका तुम भजन कर रहे हो उसका ज्ञान नहीं है, क्या भक्ति कीजिएगा। कोई पुत्र है, पिता का ज्ञान नहीं है, तो क्या भक्ति करेगा वो पिता का। कोई पुत्र है, माँ का ज्ञान नहीं है, क्या भक्ति करेगा। गुरु का ज्ञान नहीं है, क्या भक्ति करेगा। ऐसे ही ज्ञान होने पर ही भक्ति की जा सकती है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही उसके स्वभाव, रुचि, अरुचि का ज्ञान होता है। हम कल की कथा में बताए थे, वेद क्या है। वेद हमको नियंत्रण करता है। वो कहता है कि जिसकी भक्ति तुम करना चाहते हो, तुम प्राप्त करना चाहते हो कृष्ण को, तो उनके स्वभाव, रुचि, अरुचि का तुमको ज्ञान होना चाहिए। जो वो नहीं चाहते हैं वह काम नहीं करना है। जो वो शास्त्र में बताया गया है उस कार्य को आप कीजिए, तब भक्ति होगी कृष्ण में। अगर आपके पास जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं उनका स्वभाव, रुचि, अरुचि का ज्ञान नहीं है, तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। और यही चीज़ ये नारद जी की कथा से हमको समझ में आ रही है। तो ज्ञान आवश्यक है अपने भजनीय का, जिनका हम भजन करना चाहते हैं, राम जी का करना चाहते हैं, तो अपने भजनीय का, हमारे लिए भजनीय हो गए भगवान श्री राम, तो उनका ज्ञान आवश्यक है। और कहाँ से मिलेगा वो ज्ञान। जहाँ कोई सत्संग चल रहा हो भगवान राम का, उसकी अगर हम उपेक्षा करेंगे, ज्ञान की उपेक्षा करेंगे, तो कैसे हमें भक्ति बढ़ेगी। तीनों हमारे हृदय में विराजमान है। ये ना देखो, ऐसा भी नहीं कि बाहर से लाना है। कोई अचेत है, कोई यौवनावस्था में, जैसे हमसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है घर में, लेकिन साथ ही हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, हमको अशांति मिल रही है। और ज्ञान जब आता है तब वैराग्य भी है। वैराग्य क्या है सो समझो। वैराग्य का हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं कि हम लोग वृंदावन चले, हम लोग अयोध्या धाम। नहीं, वैराग्य वो नहीं है। वेद ने जिसको, जैसे आपको ये ज्ञान हो गया कि हमारे जो भजनीय हैं उनका स्वभाव जो है, उनकी रुचि जो है वो क्या है और उनकी अरुचि क्या है, तो जो जिस में उनकी अरुचि है वहाँ वहाँ हमको वैराग्य हो जाना चाहिए। ये वैराग्य है। भगवान का जहाँ अरुचि है, शास्त्र जहाँ हमको मना करता है, उससे हमको विराग होना चाहिए। ये वैराग्य है, तब भक्ति बढ़ेगी। तो न हम में ज्ञान है अपने भजनीय का, अन्य वैराग्य है। ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं, तो ये दोनों जब मूर्छित है तो माँ यौवनावस्था में भक्ति है, मतलब बहुत हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको लाभ नहीं कुछ मिल रहा है। वो भक्ति है ही नहीं। भगवान तो करे वो भक्ति नहीं है। तो 3 गुण है ना, वो तामसी भक्ति में चला जाएगा। जो तुझे प्रिय, भगवान से कहा जा रहा है, ज्ञान आवश्यक है अपने भजनीय का, तो जो तुझे प्रिय वही मेरा प्रिय होगा। भगवान को जो प्रिय नहीं उससे तुमको वैराग्य होना ही चाहिए, तब भक्ति। ये हमारा श्रीमद् भागवत कह रहा है।
इसलिए ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति का फल हुआ। अगर भक्ति है तो ज्ञान भी होगा तथा वैराग्य भी होगा। अगर वास्तव में हमारे पास भक्ति है, जिसको सात्विक भक्ति कहते हैं, तो हमें ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। जो तुमको प्रिय नहीं वो मुझे भी प्रिय नहीं होना चाहिए, विराग होना चाहिए उससे। इसलिए ज्ञान का तिरस्कार नहीं करना है, वैराग्य का तिरस्कार नहीं करना है अगर हमको भक्ति करनी है तो। भक्ति सब कोई करना चाहता है ना जान, क्योंकि इसलिए करना चाहता है कि उसके हृदय में निवास कर रहा है तीनों। कोई भी एक अचेत रहेगा इस तीनों में तो दुखी होगा वो मानव। बाहर से न भक्ति आती है, न बाहर से ज्ञान आता, न बाहर से वैराग्य आता, तीनों हमारे हृदय में विराजमान। हम तीनों को पुष्ट करें। और एक सूत्र और बड़ा सुंदर है। जैसे मान लो गाय है और बछड़ा है, दूध देने वाली गाय और बछड़ा उसका है। गाय को अगर हमको गाय से दूध लेना है, जैसे भक्ति हुई, तो बछड़े को पहले आप संभाल लीजिए, बछड़े को पकड़ लीजिए, बछड़े को आगे आगे लेके चलिए, गाय आपके पीछे पीछे ऐसे ही चलने लगेगा, भक्ति बढ़ेगी। दोनों पुत्र को संभाल लीजिए आप। अब ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कैसे किया जाए, तो इसी के लिए ये भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण है। ये 4 संवाद जो है मुख्य रूप से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई, इनका संवाद हो रहा है नारद जी से। नारद जी जब दुखी हुए कि बहुत प्रयास किए वृंदावन में, भक्ति के दोनों पुत्र अचेत ही रह गए, तो नारद जी ये 4 भाई के शरण में आए। और ये 4 भाई में एक बड़ा भारी गुण है कि कोई एक कथा करते हैं, 3 श्रोता हो जाते हैं। कथा का आयोजन इन लोगों ने कर दिया था। सनत कुमार कथा गा रहे थे और सनक, सनंदन, सनातन श्रोता के रूप में आए थे। अभी संकल्प नहीं हुआ था, नारद जी पहुंच गए, प्रणाम किया। ये लोग परम हंस हैं, 5 साल का ही उम्र रहता है, भगवान के पास हैं। इन्हीं को न रोक दिया था जय और विजय, जिसके कारण दोनों को असुर योनि में जाना पड़ा 3 बार। तो सनत कुमार कथा करने के लिए तैयार हो रहे हैं और 3 सनक, सनंदन, सनातन श्रोता के रूप में अभी बैठे ही हैं। नारद जी पहुंच गए, प्रणाम करके बैठे। पूछा, क्या बात है नारद, बड़ी चिंतित हो? नारद जी ने पूरी कथा सुना दी और उसी समय भक्ति भी अपने दोनों अचेत पुत्रों के साथ वहां पहुंच गई। अभी संकल्प हुआ ही, श्रीमद् भागवत का संकल्प भी उन्होंने लिया ही कि दोनों पुत्र सचेत हो गए, भक्ति बड़ा प्रसन्न हो गई। बच्चे को भी यौवनावस्था आ गया, अभी कथा सुनी भी नहीं थी और वहां पर भगवान भी आ गए कथा सुनने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान आ गए हैं।
कथा शुरू हो रहा है और भगवान वहाँ आ गए हैं, तो भगवान जैसे आ गए सब लोगों ने हाथ जोड़ के कीर्तन करना शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन शुरू हो गया, बड़ी जोरदार कीर्तन। तो क्या ऐसा हुआ वहां, जो वहां दोनों भक्ति के दोनों बच्चे यौवनावस्था में आ गए। श्रीमद्भागवत जो है ये ज्ञानक प्रदीप है, ये इसका यहाँ पर सूत्र मिला। वो ये श्रीमद्भागवत जो है ज्ञानक प्रदीप है। दीप जैसे जल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। कुछ करना नहीं है, दीप को जला देना है, अंधकार दूर हो जाएगा। वही हुआ। ये मद्भागवत ज्ञानक प्रदीप है, संतों की कृपा से मिलता है। तो संत तो वहाँ 4 थे ही, नारद जी 5 में आ गए। एक संत कथा करने लगे, 4 श्रोता हो गए, भगवान भी आ गए, भक्ति भी आ गई। दोनों पुत्र जैसे यौवनावस्था में आए, भक्ति प्रसन्न हो गई, कथा भी प्रेम से शुरू हो गई। और भक्ति महारानी को एक वरदान मिल गया भगवान के तरफ से, क्योंकि भगवान आ गए थे। तो वरदान दिया कि जो कथा सुने, ये वरदान है भक्ति को। अब देख लो, आपके हृदय में अमूर्त रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य है, लेकिन भगवान का वरदान क्या है? जो कथा सुने उसके हृदय में पुत्रों के साथ तुम विराजमान हो जाओ। कथा सुनना आवश्यक है। कथा से विरक्ति नहीं रखनी है। बहुत बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान कह रहे हैं। ये धुंधुकारी की कथा, दूसरी कथा में आ जाइए। देखिए, मतलब भागवत महापुराण की महिमा हम गा रहे हैं। हम कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। ये सूत्र है, पहला सूत्र है मद्भागवत का, कि सत्य जो परम सत्य है सबको चाहिए। सबको चाहिए मतलब क्या हुआ? सब कौन है? सब देखो, अब इस कथा में देखो सब कौन है। धुंधुकारी वाली जो कथा है हम लोग बराबर सुनते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, ये आत्मदेव कौन है? हम अपनी आत्मा, जीव आत्मा को आत्मदेव कहते हैं। कहीं कोई आत्मदेव ब्राह्मण नहीं, ये तो बनाया गया ना, विचिकर किया गया। हम सबों जीवात्मा के जो भीतर आत्मा, वही आत्मदेव ब्राह्मण। और ये धुंधली जो थी पत्नी, ये कौन है? हमारी बुद्धि, आत्मा की पत्नी। ये बुद्धि, ये कौन बुद्धि? असत बुद्धि, जो कथा नहीं सुनती। भीष्म पितामह के जाने का समय है। अब भगवान वहाँ आ गए। क्या कहा भीष्म पितामह ने भगवान से कि मेरी पुत्री से आप सा विवाह कर लीजिए। भीष्म पितामह का शादी हुआ ही नहीं, तो पुत्री क्या था? मेरी जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि से आप विवाह कर लीजिए, इसको शरण दीजिए, अपने पास ले लीजिए।
आज भीष्म पितामह के भले ही कोई संतान न हुए, लेकिन सारा जितना भी हम भारतवासी कम से कम जितने हैं, जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तो देखो सब लोग हम लोग पुत्र होकर के उनको जल देते हैं। कितने पुत्र हो गए उनके। और ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंगभद्रा कहते हैं जो चाहिए जीवात्मा को, जो चाहिए सब आपको प्राप्त करा देगा। ये कौन है तुंगभद्रा? शरीर। इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तुंगभद्रा है, आप जो चाहिएगा आपको मिल जाएगा। पूरी कथा देखिए ना, प्रहलाद को मिल गया, ध्रुव को मिल गया, फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा? धुंधुकारी को भी मिल गया। इसी कथा से धुंधुकारी का भी कल्याण हो गया। तो आत्मदेव का अर्थ हुआ जीवात्मा, तुंगभद्रा का अर्थ हुआ शरीर। अत्यंत दुर्लभ है ये, लेकिन जो चाहिए सबका ये दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या चाहिए आपको? सूत्र तो दिया ही हुआ है, इसका सदुपयोग करिए। शरीर में ही जीवात्मा का निवास है, इस जीवात्मा का ही तो कल्याण करना है, होना है। भटक रहा है, बहुत बहुत कई जन्मों से ये भटक रहा है। और महात्मा का ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण थे आत्मदेव, जब दुखी हुए तो किसके पास गए? महात्मा के पास गए। महात्मा जी जब प्रकट हो गए, संत जब प्रकट हो गए, तो इन्होंने मांगा क्या? पुत्र चाहिए। महात्मा के पास तो पुत्र होता नहीं। ध्यान दीजिए, कथा बड़ा सुंदर कथा है ये आत्मदेव की जो कथा, ये जो धुंधुकारी की कथा है, गोकर्ण की कथा भी यहीं पर है। मांग लिया आत्मदेव ने। और ये इसको भी ध्यान रखिए, तुंगभद्रा नदी मतलब शरीर, ये शरीर भी साथ में है। बुद्धि जो है, पत्नी जो थी वो धुंधली, बुद्धि उनकी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। मत ध्यान देना कि पति और पत्नियां नहीं, अपने ही शरीर में पति पत्नी। बुद्धि उसकी धुंधली थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवात्मा आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि है। यहाँ सांसारिक पति पत्नी की बात नहीं हो रही है, पुरुष स्त्री की बात नहीं हो रही है। धुंधुकारी हमारे पाप हैं। ये आत्मदेव महाराज ने, महात्मा जी ने मना किया, कहो तुमको हम ऐसा कुछ बता दें जो तुमको मोक्ष मिल जाएगा इसी शरीर से। कहा नहीं नहीं, हम बड़ी दुखी हैं, हमको पुत्र चाहिए। तो महात्मा जी के पास क्या फल होता है? मोक्ष का ही तो फल देंगे ना। वो एक फल दिए, वो फल ला करके आत्मदेव जी बुधिया जो धुंधली थी उसको दिया लेकर के, और वो वहाँ पर शंका करके गौ को खिला दिया। और अपने जो अपनी बहन थी, दूध की जो रिश्ते में थी, उसके बच्चे को ले आया। धुंधुकारी हो, और वहाँ गोकर्ण हो गया।
अब ये धुंधुकारी के ही कारण, लेकिन महात्मा जी का फल कार्य कर रहा है। देखो, मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिलावेंगे हम, तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो धुंधुकारी के कारण ही देखो आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। इतने दुखी हुए, गोकर्ण जी से उनको कथा मिला और वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। धुंधुकारी का भी कल्याण हो गया। ये कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो धुंधुकारी और गोकर्ण, बहुत विस्तार से ये कथा, बहुत संक्षेप में हम थोड़ा सा इस बात को कह रहे हैं कि हम शरीर का, इस शरीर का जो अत्यंत दुर्लभ है और साधन धाम मोक्ष का द्वार है, इसका सदुपयोग करें। शरीर में ही जीवात्मा रहती है, इस जीवात्मा का ही तो कल्याण करना है। महात्मा का जो उपदेश है वही फल है। सत्संग का फल या तो आपको ज्ञान मिल जाएगा या वैराग्य मिल जाएगा, और जब ज्ञान और वैराग्य मिलेगा तो मलिन बुद्धि जो है, जिसके कारण वो धुंधली हो गई है, वो बुद्धि जो है, जैसे प्रकाश मिला, ज्ञान दीप मिला उसको ना, प्रकाशवान हो गया वो। जो दुरुपयोग वो बुद्धि कर रहा था धुंधुकारी के रूप में, 5 स्त्रियों को ले आया। धुंधुकारी 5 स्त्रियां कौन है? ये शरीर के जो 5 हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनको हम कहते हैं, उसका दुरुपयोग कर रहा था बुद्धि। और वो दुरुपयोग इंद्रियों का कर रहा था और इंद्रियां उसको खा गई। नचा नचा के मार दिया उसको, क्योंकि बुद्धि उसकी धुंधली थी। भोग, जो भोग है, सूत्र यहां फिर मिला, जो भोग है, जिसको कि भोगना चाहता है ये बुद्धि, धुंधली बुद्धि, 5 स्त्रियों के साथ, जो 5 अपना जो उसके पास इंद्रियां हैं, तो भोग तो वैसे का वैसे रह जाता है। और हम मतलब ये जीवात्मा जय श्री कृष्ण हो जाता है। उसी अवस्था में जय श्री कृष्ण हो गया, फिर आपको दोबारा फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आप फंसिए। ये 5 स्त्रियां किसी की भी नहीं हुई है, न हुई है, न है, न होगी। ध्यान देना पड़ेगा। जो अपना है उसे हम भूल जाते हैं, तथा जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेते हैं। महात्मा जी ने फल दिया था, फल गौ को खिला दिया गया, गाय से जो फिर फल मिला वही तो गोकर्ण हो गए। तो ज्ञान जो है ना, सत्संग सुनने से बढ़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। ये हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को सुन रहे हैं। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी। अरे कृष्ण मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। अब कहाँ से आया ये? तो ब्रह्मा जी बीज दियो नारद ने, नारद वृक्ष लगायो हैं जी।
चार श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद को दिया था, जिसमें पहला श्लोक था सत्यम परम धीमहि। तो अभी की कथा में सत्य क्या निकला, जो 2 कथा हम लोग सुने उसमें सत्य क्या निकला, परम सत्य ही धीमहि, बुद्धि को ग्रहण करने योग्य है, ये कहा जा रहा पहला सूत्र है। तो क्या निकला हमको कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को पुष्ट करके रखना है, सत्संग सुनना है, ये सत्य बात हो, ये सत्यम परम सत्य हो गया। ये 2 कथा से आगे भी जो कथा है उसमें यही सूत्र को, इसी सूत्र को फिर से सत्यम परम धीमहि को ही। तो बीज रूप में ब्रह्मा जी बीज दियो नारद ने। अब नारद ने क्या किया, नारद वृक्ष लगायो हैं जी, नारद वृक्ष लगायो हैं जी। नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी करी है पालना, और दिन्हा मुनि सुख देवन जी, दिन्हा मुनि सुख देवन जी। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर के नौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी हो, कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।